बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.2 का। क्वेश्चन नंबर 5 में यू सेट भी दिया हुआ है, ए भी दिया है और बी भी दिया हुआ है। हमने करना क्या है इसमें, जो डी मॉर्गन लॉ है उसको वाईफाई कराना है। उसके साथ उसने कहा कि उसकी वेन डायग्राम भी बनानी है। तो डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं। ये यूनियन की फॉर्म में इसका ये फॉर्म है और एक इंटरसेक्शन की फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जो एक फॉर्म है उसको वेरीफाई करा लेंगे और यानी कि अगर हम यूनियन वाला ये वाला इसका पार्ट ले लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करा देंगे प्रूफ राइट हैंड साइड के, तो ये प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद ये जो सेकंड वाली इसकी फॉर्म है ना, हम कह देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। ये जो सेकंड वाली फॉर्म हम इसको भी प्रूव कर लेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले इसको। तो हम इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने ए यूनियन बी फाइंड करना है। ए के सारे एलिमेंट आ गए यूनियन और बी के एलिमेंट आ जाएंगे। अब हम इनका लेना क्या है, यूनियन लेना है। यूनियन कैसे लेते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके लिख देते हैं। तो ये इसका यूनियन आ गया है। तो अब हमने इसके साथ साथ डायग्राम भी बनानी है, वेन डायग्राम, वो भी देख लेते हैं। ये हमारे पास ए सेट है और ये बी सेट है। अगर आप सेट देखो तो ये सेट ए है, ये बी है। इसमें देखो, इसमें भी सी डी आ रहा है और इसमें भी सी डी आ रहा है। इसका मतलब है जो सेट ए और बी है ये ओवरलैप सेट बनते हैं। इनके जब हम डायग्राम बनाएंगे ना, वेन डायग्राम, तो ये इनकी ओवरलैपिंग की शेप में बनाएंगे। तो अगर हम यूनियन ले तो यूनियन में ए के भी ये वाला ए का सारा रीजन भी आ जाएगा और बी का भी सारा रीजन आ जाएगा। और ये हमारी क्या है पास है, ये यू का सेट है। तो अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएं ए यूनियन बी की, तो इसकी ये वाली डायग्राम बन जाएगी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना था कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, यू में से ये जो हमारे पास सेट निकला है ए यूनियन बी, इसको माइनस कर देंगे। यू के सारे एलिमेंट आ गए माइनस ये जो जो हमने निकाला था यूनियन, वो सारे एलिमेंट आ गए यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसमें से इसको माइनस कर देना है। यहाँ पे देखें तो माइनस में क्या करते हैं, ये जो सेट है इसके वो एलिमेंट लिखते हैं जो इस सेट में नहीं है। यानी कि इस सेट में से ये सारे एलिमेंट को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे देखें कौन सा एलिमेंट यहाँ पे बच जाएगा, ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ये माइनस ये इस यहाँ पे नहीं आएगा इनके कॉम्प्लीमेंट में। तो कौन से एलिमेंट बच जाता है हम वो देख लेते हैं। वो आई है, इस सेट में आई है बट इस सेट में नहीं है। तो ये जो एक ही एलिमेंट आएगा तो वो आई है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट बनता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, वो आई आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसकी वेन डायग्राम बनानी कैसे है। तो हमने क्या करना है, यू में से ए यूनियन बी को निकाल देना है। तो ये हमारे पास यू का सेट है और ये ए है और बी है, इन दोनों के यूनियन में ये है। तो इसका कौन सा रीजन बनेगा फिर, एक यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का कौन सा रीजन बनेगा, ये वाला। ये जो यू वाला सारा है उसमें से ये जो आ रहा है उसमें से माइनस किसको कर देना है, ए यूनियन बी को निकाल देना है। यहाँ पे ये जो सेट ए है और बी है इसके अंदर ये लाइनें नहीं जानी चाहिए क्योंकि इसको हमने इसमें इंक्लूड करना ही नहीं है। तो ये सारा रीजन क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ गई है, उसमें इनके जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है वो आ गया है आई के इक्वल है। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड देखनी है, उसमें हमें सबसे पहले चाहिए ए का कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम पहले यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, यू में से ए के एलिमेंट को माइनस कर देंगे। ये सारे यू के एलिमेंट आ गए, माइनस लगाएंगे और सारे ये ए के एलिमेंट आ गए। अब इसमें से ये जो ए के एलिमेंट है इसमें से माइनस कर देंगे, निकाल देंगे और बाकी जितने यहाँ पे एलिमेंट बचेंगे उसको हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कौन से एलिमेंट बचते हैं, एक तो ये ई बच जाता है, यहाँ से एफ और जी दोनों सेट में है, एच भी है, आई बच जाएगा, यहाँ पे जे भी बच जाएगा। तो ये चार एलिमेंट बच जाते हैं। तो अब हमने इसका एक कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ ना वेन डायग्राम भी बनाते जाते हैं। वो क्या आएगी, हमने क्या करना है कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, यू में से ए सेट को निकाल देते हैं। ये सारा यू का सेट है, ये बाहरी जो यू है ना, इसमें से ये जो सेट है ए वाला जिसको मैंने लाइनिंग लगाई है ये निकाल देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, बी में से यू में से बी के सारे एलिमेंट निकाल देंगे तो वो बन जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट।
तो ये आ जाएगा। अब हम इसकी भी वेन डायग्राम बनानी है, तो वो देख लेते हैं। ये यू में से ये सारा यू जो ए है वो यू में भी तो आता है ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो सारा यू है इसमें से जो बी सेट है उसको निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। अब फिर हमने क्या करना था, ए का कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, बी का भी आ गया। हमने अब क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में क्या आता है, इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आ रहे होते हैं जो दोनों सेट में मौजूद हों। अब यहाँ पे देखें दोनों सेट में क्या चीज़ है, यहाँ से देखें तो जस्ट आई ही आ रहा है ना, तो आई इनके इंटरसेक्शन में चला जाएगा। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड की उसका आंसर भी क्या आ रहा था, यहाँ पे हम ऊपर निकाला था ये, वो भी आई आ रहा था, और जो राइट हैंड साइड है वो भी आई आ गई है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2 ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की। अब यहाँ पे हमने बी के कॉम्प्लीमेंट की तो वेन डायग्राम बना ली थी। अब इसकी भी डायग्राम बना लेते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या बनेगी वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या आ रहा था, और यहाँ पे हम देखें तो साथ साथ इसको ना कंपेयर भी करते जाते हैं। ये हमने निकाला था ए का, ए के कॉम्प्लीमेंट की ये डायग्राम थी, यानी कि यू में से हमने निकाल दिया था ए को, और बी के कॉम्प्लीमेंट में क्या था कि यू में से ये जो रीजन बन रहा है यू का, इसमें से निकाल दिया था बी सेट को। तो अब देखना है कि इन दोनों में कंबाइन क्या चीज़ आ रही थी। अब इन दोनों में अगर आप कंबाइन देखो तो कौन सा रीजन बन रहा है, ये जो बच रहा है पीछे ये वाला सारा, ये वाला, ये क्या आ रहा है, इन दोनों में कंबाइन आ रहा है ना। तो ये जो मैंने यहाँ पे लाइन लगाई है, ये हॉरिजॉन्टल लगाई हैं, ये क्या बन रहा है, इसका कंबाइन रीजन बन रहा है, तो इनके इंटरसेक्शन में ये आ जाएगा। अब जो ऊपर आपने इसकी ये तो इसकी राइट हैंड साइड का आ गया ना, डायग्राम आ गई। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड पे निकाली थी उसको भी कंपेयर करके देख लेते हैं, वो क्या आ रही थी, ये आ रही थी ये वाली। इसमें भी तो हमने यही किया था ना, इसमें भी ये वाला रीजन बन रहा था जब हमने इसका लिया था। ये तो यूनियन आ रहा था ना, ए यूनियन बी, इसमें से यू में से हमने ये दोनों ये वाला रीजन निकाल दिया था, उसमें भी ये वाला रीजन बन रहा था, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी यही वाला रीजन बन रहा है। तो यहाँ से प्रूव हो गया है कि ये इनकी वेन डायग्राम भी हमारे पास इक्वल आ गई हैं, तो ये यहाँ से वेरीफाई हो गया है। तो बाकी आपने ऐसे ही लिख लेना है कि एक इसका पार्ट हो गया ना प्रूव, तो बाकी जो इसका सेकंड पार्ट है उसको आपने ना वैसे इसका लिख देना है कि सिमिलरली, मैं थोड़ा-सा दिखा देती हूँ। हाँ, आपने लिख लेना सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, ये वाला, वो हमने यूनियन के लिए प्रूव किया है, तो ये वाला कॉम्प्लीमेंट के लिए भी हम प्रूव कर सकते हैं इसको। क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो इतना लंबा नहीं करना है इसको, तो इसका एक पार्ट ही कर लेंगे और दूसरे को लिख लेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। तो होप्स ये थी आज की वीडियो, तो होप्स सो आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।